हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास अगेन। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। और जैसा कि तुम लोग जानते हो, बस मैं फॉर्मूले बताऊंगा। वैसे एक ही फॉर्मूला है चैप्टर में, वो भी आसान सा, तो तुरंत बता के फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना, किसी भी चीज़ का संभावना। मतलब एक बकेट है मेरे पास, उसमें 5 रेड बॉल हैं, 2 ग्रीन बॉल हैं, 3 वाइट बॉल हैं। उसमें हाथ डाल के निकाले एक बार में, मतलब हाथ डाले एक बॉल निकाल ली। कोई पूछेगा इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो वो कैसे निकालेंगे? कॉइन है, टॉस किया, अनबायस्ड कॉइन है। अनबायस्ड मीन्स नाउ मतलब 50-50% चांस, 50% चांस टेल आने का, 50 मतलब बायस्ड नहीं है किसी के फेवर में। तो कॉस को कॉइन को टॉस किया गया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ या टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। डाइस है, उसको फेंका गया। 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने की प्रोबेबिलिटी, इवन आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड आने की प्रोबेबिलिटी, सब कुछ। कार्ड्स हैं, कार्ड्स पे भी क्वेश्चन बनते हैं। 52 कार्ड्स होते हैं। तेरे 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 ये, तेरे वो, तेरे ये, 4 तरह के कार्ड होते हैं। क्वीन है तो किंग है, एस है, जोकर है, जो भी हो। तो सीखते हैं कैसे होता है। तो प्रोबेबिलिटी का बस एक यूनिवर्सल फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ का, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट, फेवरेबल नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। बस खत्म प्रोबेबिलिटी। मतलब जो भी चीज़ तुम्हें निकालना है, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी गई, तो वो तुम्हारा हो गया फेवरेबल। मतलब जो पूछा जा रहा है तुमसे, कि मान लो 10 बॉल हैं, किसी बाल्टी में डाले गए हैं, 5 रेड है, 2 ग्रीन है, 3 वाइट है। रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड, उसमें रेड कितने डाले गए हैं, वो मतलब फेवरेबल हो गए। टोटल टोटल कितने बॉल डाले गए हैं, हर कलर का जोड़ दो, 10 बॉल, तो रेड बाई 10, मतलब जितना रेड है बाई 10। बस फेवरेबल बाई टोटल। चैप्टर खत्म। अब क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल, हाँ एक मिनट, प्रॉपर्टी कुछ देख लो इसके। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो जाए, 0, इम्पॉसिबल इवेंट, इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 हो जाए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0 कैसे, कब होगा? मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि, मतलब मान लो एक बॉक्स में 10 बॉल डालने हैं, तो उसमें पेन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब कोई सेंस ही नहीं हुआ क्वेश्चन का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब पेन आने की प्रोबेबिलिटी तो 0 है, डाली ही नहीं है पेन। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 भी हो जाए, मतलब बॉल डाली है किसी बाल्टी में या फिर किसी बैग में, 10 बॉल डाली है, और पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब हाथ डाला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल, मतलब बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। भाई बॉल डाली तो बॉल ही आएगी, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 1 हो जाए तो उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये पहला था, ये दूसरा था, तीसरा, ये सब प्रॉपर्टीज हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, ये दोनों इक्वल टू 1 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो इसको देखो, मान लो एक कॉइन टॉस किया गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल बाई टोटल। तो फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो कॉइन टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 2, या हेड या टेल, तो नीचे 2 लिखो। फेवरेबल यानी टेल का पूछा गया है, टेल एक 1/2, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट ए मीन्स हेड, तो हेड का भी टोटल 2, फेवरेबल 1, तो 1/2 प्लस 1/2 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1। बस हो गया, इतनी प्रॉपर्टीज हैं, चैप्टर खत्म। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं टाइप कर दूंगा, तो देख लेना उसमें से। वैसे मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अ डाइस इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। बहुत आसान क्वेश्चन है। डाइस थ्रो किया गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर डाइस में अब टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6,
मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ, ये लिखने वाला नहीं हूँ कि ये हैं वो हैं ये हैं, स्टोरी नहीं, डायरेक्ट सोल्यूशन। टोटल 6, एक डाइस को फेंकोगे तो 6 चीज़ें आ सकती हैं तुम्हारे पास, या 1 है या 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 6। और प्राइम नंबर 1 से लेके 6 में कितने प्राइम नंबर हैं? 2 3 5, 3 प्राइम नंबर है, तो फेवरेबल 3 हुआ, टोटल 6, 1/2। और हाँ, प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी और 0 से कम यानी नहीं हो सकती, तो यानी कि 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी। जो भी आंसर आए तुम्हारा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा तुम्हारा, हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन। अनबायस्ड का मतलब बता ही दिया था कि मतलब अगर कॉइन अनबायस्ड बोल रहा है तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं कि हेड आने का भी चांस सेम है और टेल आने का भी, मतलब किसी पे भी बायस्ड नहीं है, या हेड आने का, चलो ठीक है। तो अनबायस्ड डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। तो डाई है, फेंका जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 ही हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर ऑफ 6। और क्वेश्चन क्या था? अब मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 तो एक 3 खुद हो गया और एक 6, 1 2 3 4 5 6 में मल्टीपल ऑफ 3 और 6 ही तो होंगे, तो 2/6 यानी 1/3। देखो ये 1 से कम है, 0 से बड़ा है, सही है। अब इसी का सेकंड पार्ट, एन ऑड नंबर। एक अनबायस्ड डाई को फेंका गया और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो कुछ है ही नहीं, टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही आ सकते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ 6 हो गए। और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो ऑड कितने होते हैं 1 से 6 के बीच में? एक हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, बस 3 ही हुआ ना टोटल, 1/2 आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, 2 अनबायस्ड कॉइन, अब यहाँ देखो 2 कॉइन ले लिया अनबायस्ड, 2 unbiased coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting one tail. तो दो कॉइन को टॉस किया जा रहा है, तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ केसेस देख ले रहे हैं, आएगा क्या। मान लो दोनों कॉइन को टॉस किया गया, मान लो दोनों पे हेड आ गया, एक पे हेड एक पे टेल आ गया, दोनों एक पे टेल एक पे हेड आ गया, दोनों पे टेल आ गया, यानी टोटल नंबर ऑफ केसेस 4 मिल गए। अब देखो क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी बताना है 1 टेल का, मतलब एक टेल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बताओगे। तो देखो प्रोबेबिलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल बाई टोटल, तो टोटल तो हमारा 4 है, अब फेवरेबल में क्या है 1 टेल, इसमें एक टेल है, इसमें एक टेल है, 2 टेल की तो बात की नहीं है, और दोनों हेड यानी टेल आ ही नहीं रहा तो इसको लेंगे नहीं, यानी 1 टेल इसमें 1 टेल इसमें, तो 1/2 हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसका दूसरा पार्ट है एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट मतलब कम से कम एक हेड हो, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल बाई टोटल, टोटल तो 4 ही है अब भी, और अपना फेवरेबल क्या है एट लीस्ट 1 हेड, एट लीस्ट मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, कम से कम एक हेड, ये तो बोला नहीं है कि एक हेड से ज़्यादा नहीं हो सकता, कम से कम एक होना चाहिए, तो कम से कम एक तो इसमें भी है, 3/4, बस हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अ बॉक्स कंटेन्स 3 blue 2 white and 4 red marbles, 3 blue 2 white and 4 red, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी अ वाइट मार्बल। क्वेश्चन समझा? तो इसमें पूछ रहा है 3 ब्लू 2 वाइट और 4 मार्बल दे रखे हैं। तो इसमें पूछा है इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट बी अ वाइट मार्बल। देखो नॉन वाइट मार्बल, नॉन वाइट मार्बल मतलब या तो ब्लू ब्लू और रेड, मतलब वाइट ना हो, ब्लू रेड तो हो ही सकता है। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी का अपना यूनिवर्सल लॉ, फेवरेबल बाई टोटल, डायरेक्ट आंसर टोटल, 4 2 6 3 9। अब फेवरेबल क्या है? नॉट वाइट, नॉट वाइट मतलब ब्लू और रेड, तो ब्लू प्लस रेड 7 हो गया आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो ये क्वेश्चन था कार्ड्स ईच मार्क्ड विथ वन ऑफ द नंबर 6 से लेके 15 तक कार्ड्स पे नंबरिंग की हुई है, आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स थ्रोली, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विथ नंबर लेस देन 10। यानी 6 7 8 से लेके 15 तक नंबरिंग की हुई है कार्ड पे और इसको शफल कर दिया गया, मतलब एक बॉक्स में लेके मिला दिया गया। अब इसमें पूछ रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, उस बॉक्स में से एक कार्ड निकाल लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड विथ नंबर लेस देन 10, यानी लेस देन 10, 10 से कम, 10 नहीं 10 से कम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस, प्रोबेबिलिटी का यूनिवर्सल लॉ, टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो 6 से लेके 15 तक 9 नंबर हुए, गिन लेना, और लेस देन 10, लेस देन 10 में आ जाएगा 6 7 8 9, 4 4/9, दैट्स द आंसर।